रक्षाबंधन के मौके पर पटना की राजधानी वाटिका पहुंचे सीएम नीतीश। मौके पर सीएम ने वृक्ष को बांधी राखी, लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी से कल मिलेगा बिहार का प्रतिनिधिमंडल, सीएम नीतीश करेंगे नेतृत्व। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की होगी तैनाती, 14,000 मतदान केंद्रों का होगा गठन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजधानी वाटिका में वृक्ष सुरक्षा दिवस का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह काम हम 2012 से कर रहे हैं और हर साल रक्षाबंधन के दिन वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी मौजूद रहे। जातीय जनगणना को लेकर भी सीएम ने कहा कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री से मिलना है उनमें से कई लोग दिल्ली जा चुके हैं, आज हम भी दिल्ली जाएंगे। चेहरा नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में राजधानी वाटिका पहुंचे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रक्षाबंधन के इस पावन मौके पर सीएम नीतीश ने पेड़ को राखी बांधी। उन्होंने इस दौरान बिहार के आवाम से पेड़ लगाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ होना अनिवार्य है। रक्षाबंधन है, इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई है पहले। और आप जानते ही हैं कि 2012 से हम लोगों ने अपने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। जैसे सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं बहन भाई, उसी तरह से हम सब लोगों को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर। पटना में आज रक्षाबंधन के मौके पर सीएम नीतीश राजधानी के वाटिका पहुंचे, राजधानी वाटिका पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पेड़ को राखी बांधी। उन्होंने कहा है कि हम साल 2012 से ये काम कर रहे हैं और पेड़ लगाने की भी लोगों से अपील की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पौधा भी लगाया और इस दौरान भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी सीएम नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। वहीं जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के सभी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल यानी कि सोमवार को मुलाकात करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बिहार के प्रतिनिधिमंडल को सुबह 11 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइटेड से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बीजेपी से मंत्री जनक राम, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम, हम विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी, सीपीआई के विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। ज्यादातर नेता आज इसके लिए दिल्ली रवाना हो गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम दिल्ली रवाना होंगे। बिहार में पंचायत चुनाव का वक्त नजदीक आ चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिलों में चुनाव संबंधी तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में इस साल 6 लाख से अधिक मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय सरकारी कार्यालयों में तैनात कर्मियों की सूची एकत्र की जा रही है ताकि अलग अलग बूथों पर उनकी तैनाती की जा सके। आयोग सूत्रों के मुताबिक राज्य में करीब 1,14,000 मतदान केंद्रों का गठन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक पंचायत चुनाव को लेकर हर बूथ पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें पीठासीन पदाधिकारी की संख्या 1, मतदान पदाधिकारी 1 और मतदान पदाधिकारी 2 की संख्या 1-1 और मतदान पदाधिकारी 3 की संख्या 3 होगी। तो बता दें आपको कि अब 14,000 मतदान केंद्रों का गठन होने वाला है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव नजदीक है और ऐसे में
आपको बता दें कि इस बार के जो पंचायत चुनाव है वो कुल 11 चरणों में मतदान होना है। 24 सितंबर से यह मतदान शुरू होगा और 12 दिसंबर तक चलेगा। और इस बीच आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग 24 अगस्त को एक अधिसूचना यानी कि एक नोटिफिकेशन भी जारी करेगा, जिसके बारे में तमाम जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 14,000 मतदान केंद्रों का गठन इस बार के पंचायत चुनाव में किया जाएगा। बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर, कैमूर, मोहनिया के सोंधियारा में बनेगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों स्थानों पर गेहूं का 37,500 मैट्रिक टन क्षमता वाला साइलो गोदाम भी बनेगा। इसे पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाएगा। कोविड अवधि के दौरान एक राष्ट्र और एक राशन योजना के तहत पोर्टेबिलिटी जो है, इसको पोर्टेबिलिटी के माध्यम से 60 लाख टन अधिक खाद्यान्न डिलीवरी कर दिए। 60 लाख टन, आप समझ सकते हैं कि ये पोर्टेबिलिटी का और उसके पोर्टल के द्वारा ये जो लोगों को डिजिटलाइज करने के बाद जो लाभ मिल रहा है वो है। देश भर में 14 व्याघ्र प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें बिहार में वाल्मीकि नगर में है, जहां 32 बाघ है। मैं आने के साथ पटना में बोटनिकल गार्डन में भी गया था, जेपी निवास पर भी, वहाँ उनके सभी जगहों पर वृक्षारोपण का भी काम हुआ था। और वहाँ भी हमने देखा कि 2 बाघ हमारे बोटनिकल गार्डन में भी वहाँ हैं। तो इस प्रकार से ये 32 बाघ बिहार में है। करोड़ का है, 33 करोड़ का है। इसके लिए जो 12,500 मैट्रिक टन का जो बनेगा, ये 11 एकड़ में बनेगा। हाँ, 11 एकड़ इसका है। और इस 11 एकड़ में ये बनेगा और लगभग 33 करोड़ का अभी लागत आएगा एक सैलो। इस 12,500 के साथ साथ इसमें 37,500 का अलग 37,500 का वीट साइलो, जो वीट साइलो होता है गेहूं रखने का, गेहूं का भी उसमें 37,500 का मैट्रिक टन का गोदाम दोनों जगहों पर बनेगा। ठीक है ना? यस सर, यस सर। तो ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ के किसानों के लिए, और चूंकि कृषि महाविद्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं किसानों के हित में, इसीलिए तो यहाँ कृषि महाविद्यालय की बिहार सरकार ने सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज जो भागलपुर में है उसके विश्वविद्यालय के अधीनस्थ इसकी स्थापना की गई है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बलभद्रपुर खजूरी स्थित फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया। तो वहीं उद्घाटन के दौरान बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस यूनिट से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक तरक्की होगी। वहीं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन ने बताया कि जब तक बिहार में उद्योग का जाल नहीं बिछाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब बिहार को औद्योगिक क्रांति करने से कोई रोक नहीं सकता। नीतीश कुमार जी का पूरा आशीर्वाद है, उन्होंने पूरी ताकत लगाई है। मेरे जिम्मे जो काम मिला है, उद्योग के क्षेत्र में बिहार को 1 नंबर का राज्य बनाना, ये मामूली चुनौती नहीं है। अभी देखिए हम उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास नहीं कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में एक से एक काम हो रहा है। अब उद्घाटन का समय आ गया है। आश्वासन नहीं है, भाषण नहीं है, ये उद्घाटन है। और पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात तेज प्रताप यादव से हुई थी। वो पार्टी के अंग हैं, पार्टी के विधायक हैं, इसलिए उनसे मुलाकात करने में क्या आपत्ति है। तो वहीं उन्होंने आरजेडी में अंतर्कलह का भी खंडन कर दिया है। भाई, तो तेज प्रताप जी कोई मतलब पार्टी के अंग है ना, माननीय विधायक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं। और भाई तो क्यों नहीं मिलने जाएंगे? कोई मती है क्या? वो नाराजगी दूर हो गई है क्या? किस तरह का नाराजगी? कहाँ था नाराजगी? आप लोग को बीच में ऐसी पकड़ रहे थे कि कौन आदमी क्या बयान देता है, इसलिए तो हम कह रहे थे कि सब गलतफहमी में मत पड़िएगा। कोई भी व्यक्ति जो आज भी उनका आप ट्वीट देखे होंगे कि हमारा तेजस्वी अर्जुन है, तो भाई अब बचा क्या? वो तो खुद ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो अर्थ समझने वाले लोग नहीं है वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं। लोग बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं। कहीं कोई तरह का विवाद नहीं। और राजद में छिड़े अंतर्कलह के बीच सत्ता पक्ष के लोग भी चुटकी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में नालंदा के अस्थावा विधानसभा के जदयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने राजद के अंदर अंतर्कलह पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि राजद की सोच क्या है, बिहार की जनता के लिए आरजेडी करना क्या चाहती है। वो सिर्फ
मंशा उनकी यही है कि वो सरकार में किसी तरीके से आए और राष्ट्रीय जनता दल अंतरकलह से पूरी तरह से इस वक्त घिरा हुआ है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि राजद की क्या सोच है, आरजेडी की क्या सोच है, क्या विचार है, और बिहार की जनता के लिए आरजेडी क्या सोचती है। उनका एक ही मनसा है, सरकार में आना। आप देख रहे हैं कि जो अपने में जो लड़ रहे हैं वो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे। भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन 22 अगस्त यानी कि आज मनाया जा रहा है। सावन पूर्णिमा का यह त्योहार देश विदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों में बहनें भाइयों के लिए राखी की खरीदारी करती हैं। ज्योतिष और ग्रह नक्षत्रों के जानकार आचार्य पीके युग ने बताया कि इस बार सावन पूर्णिमा के दिन अमृत योग है। अमृत योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन दोनों की दीर्घायु प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद 79 साल की उम्र में कल्याण सिंह का निधन हुआ। 4 जुलाई को कल्याण सिंह लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में एडमिट थे। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता के निधन के बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। दिग्गज नेता के निधन से बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन खबर से पक्ष विपक्ष दोनों तरफ मायूसी छाई है। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे। लखनऊ के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने आखिरी सांस ली, जिसके बाद देश में तमाम राजनीतिक दलों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। गया जिले की 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में कमांडेंट परमजीत सिंह सलारिया के निर्देश के मुताबिक सशस्त्र सीमा बल के मनोरंजन कक्ष में रक्षाबंधन के पावन मौके पर भारत रक्षा पर्व का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोटरी गया सिटी की बहनें 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और जवानों के कलाई पर राखी बांधकर भारत रक्षा पर्व मनाया। रोटरी गया सिटी के अध्यक्ष ऋतु डालमिया ने बताया कि हम राखी बांधकर इन सैनिकों के लंबे जीवन की कामना करते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पे हम यहाँ आए हैं इनको राखी बांधने के लिए। हमारी यही कामना है कि हम इन्हें राखी बांधे और इनके लंबी उम्र की कामना करें कि ये अपने परिवार के साथ साथ हम सब की रक्षा करते रहें। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार आज हमने यहाँ रखा है। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा। रक्षाबंधन सदियों से ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता रहा है और ये भाई बहन के प्रेम का द्योतक है। इसका मूल जो उद्देश्य है कि हम अपनी बहनों का, सिर्फ वही बहन नहीं जो मेरी सगी बहन है, बल्कि समाज में जितनी भी बहनें हैं, मेरा नाम निर्भय कुमार अग्रवाल। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुँचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी।
रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दरभंगा के मुंसफी मोहल्ला के वार्ड नंबर 25 से 10 अगस्त 2021 को एक लड़की लापता हुई। जब उसके परिजनों ने खोज में निकला तो पता चला कि उसी लड़की के घर के सामने 10 की संख्या में कश्मीरी भी रहते थे, जो उसी वक्त जिस समय से लड़की गायब हुई कश्मीरी खाली करके चले गए। इसके बाद लड़की के परिजनों ने आशंका जताई कि कश्मीरी लोगों ने ही लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। इसको लेकर परिजन थाना पहुंचे और इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। तो मिश्रा नाम के आईओ ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए पीड़ित को PM मोदी के पास जाने की नसीहत दे दी, जिसके बाद परिजन SSP कार्यालय पहुंचे और आपको बता दें कि पूरी बात उन्हें बताई। तब जाकर SSP ने आईओ को फोन लगाकर डांट फटकार किया, जिसके बाद आईओ हरकत में आया और खानापूर्ति करते हुए घटनास्थल पहुंचा। लेकिन यह कार्रवाई भी केवल खानापूर्ति निकली, जिसमें कश्मीरी लोग रह रहे थे। उस घर के मकान मालिक से भी पूछताछ नहीं की गई, ना ही CCTV कैमरा खंगाला गया और ना ही उस कमरे की छानबीन की गई। खोजबीन करते करते आपस में, पड़ोस में, आसपास में, उसके बाद कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद दूसरे दिन होकर के खबर आई वहाँ से। कहाँ से? वहीं कहीं से कुछ सुनने को मिला कि पता नहीं कश्मीरी के साथ हमारी लड़की चली गई है, कश्मीरी भगा कर ले गया है। अच्छा। उसके बाद जाकर के फिर हम केस दर्ज किए 12 तारीख को। किस थाना में?
लहरियासराय थाना। हाँ। लेकिन लहरियासराय थाना में केस किए। जब हम दोबारा उनसे पूछताछ करने के लिए गए कि अब तक कुछ हल नहीं निकला हमारे केस का, तो वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के पास चले जाइए आप। ये कौन बोला प्रधानमंत्री? ये मिश्रा करके कुछ नाम है उनका, आईओ का, जिनके हाथ में ये केस है। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री के पास चली जाइए। जिस दिन ये लापता हुई तो मुझे पूरा डाउट था कि हमारी बच्ची किडनैप हो गई। मधुबनी जिले की बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा पंचायत में बाढ़ की स्थिति है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग पानी में जान को जोखिम में डालकर कुछ सफर करने को भी मजबूर हैं। जिला बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत की भूमिका में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। महज कुछ ही देर पहले दुनिया में आई इस नवजात बच्ची को देखिए, तो चेहरे पर खिलखिलाती बच्ची के दादी की इस मुस्कान को देखिए। इस मुस्कान के पीछे खुशियों की कहानी भी बड़ी है। तो अब इस कहानी की जन्म जन्मांतर तक याद करेगा इस बच्ची का प्यारा सा नाम गंगा। दरअसल कटिहार के कुर्सेला प्रखंड के शेरमारी गांव में बुधनी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद परिजन काफी घबरा गए, क्योंकि उनके घर और आसपास का पूरा इलाका बाढ़ की विभीषिका झेल रहा था। ऐसे में बुधनी को अस्पताल ले जाना असंभव सा लग रहा था, लेकिन यहाँ बात बच्चे और उसके मां के जीवन और मौत से जुड़ी थी, जिसको लेकर परिजनों ने राहत कार्य में जुटे एनडीआरएफ की टीम से मदद की गुहार लगाई। जैसा कि फ्लड सिचुएशन को देखते हुए 9 एनडीआरएफ की एक टीम ब्लॉक कुर्सेला में डिप्लॉयड है। अभी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो सर ने बताया कि विलेज शेरमारी में एक प्रेग्नेंट लेडी है और इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी वहां पहुंची और महिला को इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की। और फर्दर इस टाइप की अगर कोई दोबारा सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमारी टीम हमेशा रेडी है हालत में। वहीं परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने जल फरिश्ता बनकर प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को उसके परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचाया, जहां कुछ ही देर के बाद उस परिवार में बच्ची की किलकारी गूंज उठी। खुशी में लोगों ने उसका नाम गंगा रख दिया और इस तरह पूरा परिवार अब गंगा के स्वागत में झूम रहा है। बेटी भी है? हाँ बेटी है। क्या नाम रखे हैं इसका? गंगा। क्यों रखे गंगा? पानी में जे होलो छे वही से पानी में लिए इतना कष्ट सुनलके, वही से गंगा नाम रख लगली। वहीं इधर एनडीआरएफ की इस पहल से उत्साहित पूरे इलाके के लोग टीम को बधाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल की नर्स ने भी टीम द्वारा जल्द अस्पताल पहुंचाने के कारण ही जच्चा बच्चा की सुरक्षा का कारण बताते हुए एनडीआरएफ की टीम को धन्यवाद कहा है। ये एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। ये इसका घर शेरमारी है और अभी बाढ़ का मौसम जान रहे हैं, बाढ़ चल रहा है, तो इसको एनडीआरएफ के द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। आशा नीलम देवी है, ये लोग को वेट एंड वॉच में रख के इनका डिलीवरी हुआ यानी नॉर्मली, और इनको लड़की हुआ है। ये लोग बहुत खुश है कि हमको गंगा नाम रखी है। ये लोग बहुत खुश है कि बेटी रखी है गंगा? ये अभी ये लोग का यानी पानी है, गंगा भरा हुआ है, गंगा जी टप के आए हैं, इसीलिए इसका नाम गंगा रखा गया। डीटीवी भारत के लिए कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के पीपरा गांव में नाली को लेकर विवाद में चाचा और भतीजे में मारपीट और गोलीबारी हुई। इसमें गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
सर अभी बात हुआ, बातें करते समय को गोली मारने लगा लड़का। अच्छा, फिर 5-6 फायर मार दिया, जिसमें लग गया भाई हमारे से भागने में से। हाँ हाँ। कौन गाँव? मर्दा रहेगा पिपरा, लड़का का विजय राम, पिता का सनेश्वरा। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।